हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे एक स्पेशल केस को डिस्कस करेंगे। मैंने आपके सामने एक वर्ड दिया है कंप्यूटर, और इसके रिगार्डिंग जितने भी पॉसिबल केसेस बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं इसके साथ डील करूंगा या आपको समझाऊंगा। ध्यान से देखना। आप देखो, पहला केस आपके साथ ये बन सकता है कि हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं इन लेटर्स की मदद से जो कंप्यूटर वर्ड के अंदर है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कौन सा, हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर, ये आ जाए तो इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे सर मेरे पास कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, मेरे पास 8 पॉसिबल लेटर्स हैं। वो तो 8 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आप 8 प्लेसेस बना लो। फर्स्ट प्लेस के लिए कितने आ सकते हैं, कोई भी 8, कोई भी 8 लेटर को आप चूज कर सकते हो। फिर कोई भी 7, कोई भी 6, कोई भी 5, कोई भी 4, कोई भी 3, कोई भी 2, कोई भी 1। रिपीटेशन आर नॉट अलाउड। तो इसका आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 8 यानी कि 40,320 इसका आंसर हो जाएगा। पहला केस बहुत ही सिंपल सा केस मैंने आपको समझाया। सेकंड केस देखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आपको सीए ऐसा एक पैटर्न देता है जो आपको बहुत बार मिस्टेक्स करवा देता है। अब मिस्टेक क्या होती है हमसे, मिस्टेक ये होती है, ये आपसे ऐसे पूछता है, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड या रीअरेंज जैसा कुछ दे देता है। तो डिफरेंट में क्या होगा, टोटल केस तो होंगे भाई, इन 7-8 लेटर्स की मदद से मैं 40,320 वर्ड बना सकता हूं। पर डिफरेंट अगर बोल दिया ना, डिफरेंट अगर बोल दिया, इसका मतलब मैं कंप्यूटर खुद को शामिल नहीं कर सकता। यानी इसका आंसर क्या होगा, 40,320 -1, यानी इसका आंसर 40,319। ये आपके परम्यूटेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज में दे रखा है, जिसे मोस्टली बच्चे 40,320 आंसर लगाते हैं, बट उसका आंसर है 40,319। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही, फिर आगे चलते हैं अपन। ओके, कंटिन्यू। थर्ड वाला केस, थर्ड वाला केस ऐसा आ जाए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड if start with m, m से शुरू होना चाहिए। हम इससे कितने वर्ड बना सकते हैं जो m से शुरू होंगे। तो क्या करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप मुझे स्टार्टिंग यहाँ पे कितने लेटर आ सकते हैं। तो आप कहोगे सर m ही आएगा, कि m फिक्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको फिल करने के मेरे पास एक ही चॉइस अवेलेबल है, इनटू। अब यहाँ कितने आ सकते हैं, तो आपको सर यहाँ आप 7 आ सकते हैं, 7, यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। तो इसका आंसर क्या हो गया, फैक्टोरियल 7 इसका आंसर हो गया। जो होता है आपके पास 5 120 होता है, फैक्टोरियल 6 तो 720 इंटू 5040 होता है। तो फैक्टोरियल 7 इसका आंसर होगा। अगर इसी के अंदर ऐसा केस पूछ ले, मैं फोर्थ वाला केस यही ले रहा हूं, अगर आ जाए स्टार्ट्स विद m एंड एंड्स विद n, m से शुरू होगा और n पे खत्म होगा, तो आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां m आ सकता है, यहां n आ सकता है। तो इसकी भी एक चॉइसेस है और इसकी भी एक चॉइस ही अवेलेबल है। अब यहां तो कुछ भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल मेरे पास कितने थे, 8 थे, 8 में से 2 को मैंने सेट कर दिया, कितने बजे, 6, कोई भी 5, कोई भी 4, कोई भी 3, कोई भी 2, कोई भी 1। तो आंसर हो गया फैक्टोरियल 6 इसका आंसर हो गया, यानी 720 इसका आंसर हो गया। ये मैंने आपको 4 केस समझा दिए। अब एक बार वापस क्रॉस चेक करते हैं कि वीडियो मेरे पोज हो जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। ओके, कंटिन्यू। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है बताओ। कोई नहीं, जल्द ही अच्छा सेटअप शुरू करेंगे आपके लिए।
पर देखो कंटेंट की क्वालिटी अभी भी है अपनी सेटअप में, देखो आप अपना कंटेंट क्वालिटी बेटर है अभी, आपको बहुत हेल्प करेगी सीए एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी क्योंकि अपन सीए का कंटेंट ही मोस्टली डाल रहे हैं। 4 केस समझा दी। 5th वाला केस, अगर ऐसा आ जाए, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म इफ वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। क्या आ जाए, वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। वोवेल्स हमेशा साथ में आनी चाहिए। तो वोवेल्स कौन होते हैं, वोवेल्स का होता है ए ई आई ओ यू, ये 5 होते हैं। तो इसमें देखो कौन कौन है सर, ओ ई और यू, 3 हमारे पास हैं। तो तीनों को देखो, वोवेल्स आर टुगेदर में क्या करेंगे, तीनों को अपन एक स्पेसिफिक 1 मिनट मान लेंगे। बचे कितने हमारे पास, सी एम पी टी आर, 5 केस बच गए। तो क्या करेंगे अपन, इसको एक सिंगल लेटर की तरह ट्रीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6, 6 को कैसे अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 6 से अरेंज करेंगे। अब क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को भी आपस में रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ओ देखो साथ में तो आएंगे बट ओ यहां भी तो आ सकता है, वो यहां भी आ सकता है, तो आपस में जगह चेंज कर सकते हैं। तो तीनों को आपस में क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, तो आंसर ही हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 6 कितना होता है हमारे पास, 720, और ये होता है 6 0 4320 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये जो 6th वाला केस है ना और 7th वाला केस है, ये दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या रहता है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि दोनों ही बहुत ही कंफ्यूजिंग है। अब कंफ्यूजिंग कैसे हैं आप देखना, आप भी मोस्टली इन दोनों में जो अभी लिखवाऊंगा दोनों में कंफ्यूज होगे। इन दोनों सिचुएशन को बहुत ही तरीके से समझना है और उसके बाद उसको याद रखना है कि अपन किस तरीके से डील करेंगे। हमेशा आंसर को रटेंगे थोड़ा ना कि भाई इसमें क्या करें वो करें, आपको क्वेश्चन देखना है, समझना है, उसके बाद क्या करना है, उसको स्पीडली सॉल्व करना है, और जो मैं आपको तरीका बताऊं वही तरीका आपको अप्लाई करना है। ऐसा आ जाए, vowels are never together, या ऐसा आ जाए, नो टू। अब देखो यही प्रॉब्लम है, पूरा क्वेश्चन समझाया हुआ था बीच में बंद हो जाता है। वापस करवा देता हूं, अपने क्या है कैमरे में कुछ इश्यू है पता नहीं, अपने आप ही स्टॉप हो जाता है। वापस समझाता हूं, मैंने अभी समझाया था, दोनों केस समझाए थे पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। देखो दोनों केस मैं आपको वापस समझा रहा हूं, मैंने पूरी वीडियो बना दी थी बट कोई बात नहीं। देखो ध्यान से सुनो, ये दोनों जो केस हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग केस है और इनके अंदर आप मोस्टली कंफ्यूज होगे। आप इसमें ये वाला लगा दोगे, इसमें ये वाला लगा दोगे। तो पहला क्या करें, वोवेल्स आर नेवर टुगेदर, तो वोवेल साथ में नहीं आते, तो उसको कैसे करना है, टोटल केस लेने आपको, टोटल केस माइनस वोवेल्स आर टुगेदर, वोवेल्स आर टुगेदर। तो टोटल केस में से टुगेदर वाला केस जब अपन माइनस कर देंगे, टोटल केस कितने हैं 40,320, इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा कौन सा केस जो अभी निकाला था अपन 4320, तो मेरे पास क्या आएगा, वोवेल्स नेवर टुगेदर वाला केस आ जाएगा। तो कितना बचेगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत आई नहीं आपको भाई। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए वोवेल्स आर नेवर टुगेदर, तो क्या करोगे, टोटल केस माइनस टुगेदर वाला केस। क्लियर है। जैसे मान लो कुछ लड़के कुछ लड़कियां कहीं को आपको अरेंज करना है, ऐसा नो गर्ल्स सिट टुगेदर, तो क्या करेंगे, पहले टोटल केस निकालेंगे, माइनस क्या कर देंगे, टुगेदर वाला केस माइनस करते हो, नेवर टुगेदर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपसे कभी ऐसे पूछ ले, नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, कोई भी 2 वोवेल साथ में नहीं होने चाहिए, तो ये केस बहुत डिफरेंट है। इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसमें क्या किया कि अपन ने जो पास वाले जो केस है ना, वोवेल्स जो पास में थे टुगेदर वाला केस ही माइनस किया, बाकी सारे केसेस में शामिल हैं। बट यहां अपन को क्या लेना है, आपको करना है कि कोई भी 2 वोवेल साथ में नहीं आनी चाहिए। 2 साथ में मतलब क्या होगा, बीच में कोई ना कोई अपन क्या करना पड़ेगा, कॉन्सोनेंट लगाना पड़ेगा।
तो क्या करेंगे, अगर नो टू वोवल्स आर टुगेदर, नो टू गर्ल्स आर सिट टुगेदर, नो टू बॉयज सिट टुगेदर, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आता है तो क्या करो, वोवल्स का कहा ना तो पहले कॉन्सोनेंट को बैठाओ। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 CMPTR, इन 5 कॉन्सोनेंट को अपन कैसे अरेंज कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 प्लेसेस हैं और 5 ही मेरे पास कॉन्सोनेंट है, कैसे अरेंज करें? 5P5 बोल दो, तो 5P5 बोल दो, 5P5 फैक्टोरियल 5 ही होता है। अब इनके बीच में कहीं भी तो 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 जगह पे मैं किन्हीं भी 3 को कहीं भी सेट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, नो टू वोवल्स आर सेट टुगेदर वाला केस हो जाएगा। तो देखो 6 जगह है मेरे पास और 3 वोवल हैं, तो 6 पे 3 कैसे बैठाऊं, 6P3 ऐसे सेट करूंगा, और 5 पे 5 तो फैक्टोरियल 5 होता है, ये होगा 6 इंटू 5 इंटू 4, इसकी वैल्यू 120 होती है, और 6P3 6 5 30, 30 इंटू 4 120, तो इसका आंसर क्या आएगा 14400, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो ये आंसर आ गया। अब मैं आपको एक केस और सिखाऊंगा, जो केस आपके एक्सरसाइज में नहीं दे रखा ना आपके स्कैनर में दे रखा, ये जो अभी मैं केस समझाऊंगा वो आपके एडिशनल क्वेश्चंस बैंक में दे रखा है। जो हमारे पास एडिशनल क्वेश्चन है उसमें एक ऐसा केस दे रखा है जो आप बाद में सर्च करोगे तो उससे बढ़िया मैं इसके साथ ही आपको समझा देता हूँ। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लो, मेरी वीडियो नहीं पोज हो गई वो, हाँ मेरी वीडियो जस्ट कंटिन्यू है। पिछली बार अभी भी अपन रिकॉर्ड कर रहे थे बट ये बीच में बंद हो गया था तो फालतू दोबारा बनाना पड़ गया अपन को ये वीडियो, मेहनत डबल हो गई है। तो आपसे उम्मीद है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे और आप अपने दोस्तों में शेयर करोगे, मैं इससे भी बेटर कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा और अपन स्टूडियो को धीरे धीरे सेट कर लेंगे अपने। अभी अपन मेहनत वाले जोन में चल रहे हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, कंडीशन सुनना, इफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट remain the same। भाई रिलेटिव पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए, ना तो वोवल की ना कॉन्सोनेंट की। तो इसको पहले इसको समझो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मेरे पास 8 प्लेसेस थे। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, सेकंड पे एक वोवल आया था, सेकंड पे वोवल आना चाहिए, फिर ये वाला 1 2 3 4 फिफ्थ, 1 2 3 4 फिफ्थ पे भी वोवल आना चाहिए और इस पे वोवल आना चाहिए। ये क्या, इसका मतलब क्या है कि वोवल जो है ना वो इन्हीं जगह पे आने चाहिए और इन्हीं जगह पे कॉन्सोनेंट आना चाहिए। तो अब तुम मुझे बताओ, मेरे पास 3 जगह हैं, 1 ये आपस में चेंज हो सकता है, ओ यू ये आपस में चेंज हो सकते हैं, 1 2 3 3 जगह है और 3 ही वोवल है, कैसे सेट करोगे? 3P3। अब देखो कॉन्सोनेंट के लिए 1 2 3 4 5 ही प्लेसेस है और 5 ही कॉन्सोनेंट है, तो क्या होगा 5P5। ये होता है फैक्टोरियल 3, ये होता है फैक्टोरियल 5, तो 6 होता है इसकी वैल्यू, इसकी 120, 12 6 72, तो इसका आंसर आएगा 720। अगर आपके पास रिलेटिव पोजीशन अनसीन वाला कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको इसी तरीके से टैकल करोगे जैसा मैंने आपको समझाया। तो मैंने एक वर्ड के साथ में आपको 6-7 सिचुएशन समझाई हैं, उन सिचुएशन को ध्यान से समझना और इस वीडियो को वापस देखना। और अगर आपने इस बेसिक वीडियो को कंप्लीट किया है तो आप इस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और आप मेरी सारी वीडियोस देखते रहें, आपको ये वाला चैप्टर में बहुत ही तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।